नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी हमारे बीच सत्यम शुक्ला जी जो अनियमित कर्मचारी के एक कर्मचारी हैं और इस बजट को लेकर के उनके मन में किस प्रकार की निराशा है, ये व्यक्ति जो है अपने साथ साथ अपने पूरे अनियमित कर्मचारियों को लेकर के बड़ा चिंता जाहिर करते हैं। तो क्या कुछ वो कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। देश की सरकार की जो आखिरी बजट थी उसको लेकर के अनियमित कर्मचारी बड़े मायूस नज़र आए। तो क्या कुछ उनकी मायूसी में को लेकर के वो जब वापस आए तो उनकी क्या किस प्रकार की योजनाएं अब बन रही है, चूँकि आप भी उनके बीच के हो, और किन नीतियों को लेकर के अब सरकार जो है नई सरकार बनाने की जो कोशिश कर रही है, कहाँ तक सफल रहेगा? देखिए, जो यह बजट था, ये अंतिम बजट था, उससे बेहद निराशा है अनियमित 5,60,000 कर्मचारियों में और 35,000 से ज़्यादा जो श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक हैं जिनको राजकोष से वेतन मिलता है, जो कि दैनिक वेतन भोगी में नहीं आते हैं। 2009 के बाद जो दैनिक वेतन भोगी रखने की जो मनाही थी और अनियमित कर्मचारी नियुक्त करने की मनाही थी और कलेक्टर दर के कर्मचारी विभागों में रखने की मनाही थी, तो उसके पश्चात एक उपाय के रूप में, समाधान के रूप में हम जैसे लोगों को रखा जाने लगा। इन लोगों को भी काम करते 15 वर्ष हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोगों को भी बहुत आशाएं थी कि सरकार हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देगी। 50 से 60,000 जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें भी इस बजट सत्र में बहुत आशाएं थी। 2,500 से ऊपर विद्यामितान हैं, उन्हें भी बेहद आशाएं थी। 1997 से 2008 के बीच के लगभग 3,000 दैनिक वेतन भोगी हैं, उन्हें भी सरकार से बहुत उम्मीद थी। इसके अलावा 1.5 लाख से ऊपर प्लेसमेंट आउटसोर्सिंग ठेका के कर्मचारी हैं, उन्हें भी बहुत आशाएं थी। 2,52,000 जो रसोइया, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी और मितानिन भाई बहन हैं जिनका कुछ राशि का वेतनमान बढ़ा, उन्हें भी बहुत आशाएं थी। और इस प्रकार से जो 50 से 60,000 लोगों को पृथक कर दिया गया काम से, उन्हें भी बहुत आशाएं थी। परंतु एक शुरुआत हुई है 2,52,000 से। हालांकि उनका लक्ष्य जो है 8 घंटे के काम का और न्यूनतम वेतनमान जो श्रमिक दर, कलेक्टर दर का, वो अभी भी स्टैंड है। वो उसके लिए अभी आगे कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। वैसे ही आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका में तो कोई समस्या ही नहीं थी। उसमें यदि बिचौलियों को ख़त्म कर देते, आप समझिए कि आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के कर्मचारियों की स्थिति कि वो काम करते हैं एक सरकारी विभाग में, परिसर में, उनको आदेश निर्देश मिलते हैं अधिकारियों से और वो जो भी काम करते हैं वो सरकार की योजनाओं के लिए करते हैं। केवल वेतन भुगतान के लिए किसी व्यक्ति को मध्य में रखना और उससे 35 से 40% के राजस्व का हानि होना, जो कि हजारों करोड़ में जाता है, उसमें अगर सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेती तो कितना बड़ा बजट में राशि बच सकता था। अब मैं आता हूं जिनसे नियमितीकरण का वादा है। नियमितीकरण का वादा संविदा, दैनिक वेतन भोगी और आपके विद्यामितान और श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक से है। अब इसमें विद्यामितान और श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिक इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि विद्यामितान का जो कार्य है वो लगभग संविदा के शैली का है, तो उसी के अंतर्गत उसको माना जा सकता है। हालांकि घोषणा पत्र पृथक से लिखा गया। और श्रमिक दर और कलेक्टर दर के श्रमिक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले माह जो है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें उसने कह दिया कि वही दैनिक वेतन भोगी रेगुलर हो सकते हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र होगा, जो किसी पद के विरुद्ध रखे गए होंगे। तो वो 3,000 जो दैनिक वेतन भोगी जो प्रारंभ में उल्लेख किया, उसमें से 90% के पास नियुक्ति पत्र नहीं है। तो उनका क्या होगा? तो उनके लिए एक मात्र समाधान है मध्य प्रदेश 2016 का स्थायी कर्मी योजना, जिसमें श्रमिक दर, कलेक्टर दर के श्रमिकों के लिए लाया गया था और ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र वाले नहीं थे उनके लिए यह योजना लाई गई थी। तो उसके माध्यम से भी इन्हें लक्ष्य मिल सकता है। तो अब पता नहीं कि सरकार क्या निर्णय लेने वाली क्या है, और हम लोग बहुत आशान्वित हैं, हम लोग निराश नहीं होते कर्मचारी लोग। हम 16 जुलाई तक जो है इंतजार जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सीधा निर्देश कर दिया है कि जिसके पास नियुक्ति पत्र होगी उसको ही नियुक्ति के स्तर पर लिया जाएगा, सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी। परंतु उनके पास नियुक्ति पत्र है ही नहीं दैनिक वेतन भोगी के पास, तो फिर सरकार जो जिस प्रकार से इनका भविष्य तो अब सरकार के निर्णय के अनुसार अधर पे लटका हुआ, उसको लेकर के क्या? हाँ, अगर सरकार कोई ऐसा नियम विरुद्ध कुछ लाती है कि बिना नियुक्ति पत्र के उनको नियमितीकरण या कोई सौगात देने की कोशिश करेगी तो मामला स्टे का आएगा। क्या संभव है कि सरकार इन पर पुनर्विचार करके एक ऑर्डिनेंस पास किया जाए सदन में, जो सभी
सभी कोई दोनों पक्ष मिल करके इनको सौगात देने के लिए तैयार हो एक पक्ष में? नहीं, बिल्कुल संभव है। मैं वही कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध जाके कोई फैसला लेगी, कोई योजना बनाएगी सरकार, तो उसमें स्टे आएगा। आप क्या मानते हैं इनका भविष्य कहाँ है? ये केवल जो है उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। हम 36,000 का भविष्य, श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक और ऐसे दैनिक वेतनभोगी जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनका भविष्य मध्य प्रदेश 2016 स्थायी कर्मी जो योजना है, जो दूसरे राज्यों की योजनाएं हैं, यदि सरकार उन राज्यों की योजनाओं को मंगा करके यहाँ पे लागू करती है तो आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के अलावा संविदा और हम जैसे जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का मार्ग खुल सकता है। स्टे नहीं आएगा, किसी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, विधिक समस्या नहीं आएगी, बजट की समस्या नहीं आएगी और संख्या बल में भी कोई अड़चन नहीं आएगी। मतलब आप सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि सरकार के मूड के ऊपर सारा निर्णय निर्भर है? नहीं, सरकार के मूड के ऊपर नहीं बोलूंगा, ये लोकतंत्र है, नियम कानून से सरकार चलती कर दिया है। जी जी, मगर उसके लिए अब सरकार के पास कोई प्रावधान है? नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है कि वो दूसरे राज्यों की योजनाओं को लागू करती है। उनकी इच्छा शक्ति ही मुख्य है। जी जी जी, सरकार की इच्छा शक्ति क्या होगी जी के अनुरूप जो है कार्य करेंगे सरकार। जी जी, दैनिक वेतनभोगियों को। जी, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अंत में यही अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी 5,60,000 कर्मचारी साथी आपके चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही चैनल हैं जो सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं। हमारा दायित्व है ये सब चीज़ें करके इनको विज्ञापन के रूप में एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें, ताकि ये हमारे परिवारों के जो आर्थिक लड़ाई है, नियमितीकरण, स्थायीकरण, स्थायी कर्मी या संविलियन की जो उसमें वो सहयोग कर रहे हैं, उसके प्रतिरूप में हम उनको एक धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चैनलों को मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, बस इतना ही कहूँगा। अच्छा, मैं सत्यम शुक्ला, सर्व विभागीय श्रमिक मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता। तो दर्शकों, आपने सत्यम शुक्ला जी की बातों को सुना कि उन्होंने अनियमित कर्मचारियों को लेकर के जो बातें सरकार के सामने रखी और जो सुझाव अभी दिया, तो क्या इसको लेकर के सरकार सजग होगी या सरकार इस पर कोई सार्थक निर्णय देगी? तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।